अगर आपने कभी किसी बंद सुरंग से आती जलती हुई चीख सुनी हो, तो शायद वो सिर्फ आवाज नहीं, किसी रूह की पुकार हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं अयान और आप सुन रहे हैं हॉरिबल स्टोरी टेलर, एक ऐसा शो जहां अंधेरे की कहानियां आपको डराने नहीं, बल्कि आपके रोंगटे खड़े करने आती हैं। आज की कहानी सिर्फ एक डरावनी दास्तान नहीं है, बल्कि यह एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसे सुनने के बाद शायद आप रात में अकेले बाहर निकलने की हिम्मत भी न करें। तो चलिए शुरू करते हैं एक अनोखी हॉरर स्टोरी आपके साथ। कहानी शुरू होती है मुंबई के एक पुराने रेलवे स्टेशन से, जिसका नाम है सायन जंक्शन। एक स्टेशन जो दिन में लाखों यात्रियों की चहल पहल से गुलजार रहता है, लेकिन रात के तीसरे पहर में ऐसा लगता है जैसे समय वहीं थम गया हो। सायन जंक्शन के नीचे एक सुरंग है, जिसे दशकों पहले अंग्रेजों ने बनवाया था, एक शॉर्टकट जो दूसरे प्लेटफॉर्म तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन बीते कई सालों से वो सुरंग बंद है, जंग लगे गेट से ढकी हुई, और उस पर लिखा है प्रवेश निषेध, खतरनाक रास्ता। स्टेशन के पुराने कर्मचारी कहते हैं वो सिर्फ एक बंद सुरंग नहीं है, बल्कि एक दरवाजा है, एक ऐसी जगह जहां वक्त और आत्माएं दोनों खो चुके हैं। मुख्य किरदार है नील, एक रेलवे डॉक्यूमेंट्री फिल्मकार, जिसे भारत की भूली बिसरी रेलवे सुरंगों पर एक सीरीज बनानी थी। उसके पास हर सुरंग की एक फाइल थी, लेकिन सायन स्टेशन की ये सुरंग सबसे ज्यादा रहस्यमयी लगी। जब उसने पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले तो पता चला कि 1967 में इस सुरंग में एक भयानक हादसा हुआ था। एक लोकल ट्रेन की गाड़ी अचानक डिरेल हो गई थी और सुरंग में आग लग गई थी। दर्जनों लोग उस दिन मारे गए, लेकिन उनकी लाशें कभी नहीं मिली। रिकॉर्ड्स में बस एक नोट था, कुछ यात्री कभी बाहर नहीं आए। नील को स्टेशन मास्टर चेतावनी देता है कि इस सुरंग के करीब भी मत जाना, लेकिन नील को उसकी टीम के साथ वो सुरंग एक्सप्लोर करनी ही थी। रात के 2:30 बजे, जब स्टेशन पर आखिरी लोकल रवाना हो चुकी थी, नील, उसकी असिस्टेंट रिया और साउंड इंजीनियर कबीर सुरंग के जंग लगे गेट को तोड़कर अंदर घुसे। शुरू के कुछ मीटर तो सब सामान्य था, बस नमी और पुरानी ईंटों की गंध। लेकिन थोड़ी दूर जाते ही हवा ठंडी और भारी लगने लगी, जैसे कुछ उन्हें रोक रहा हो। कबीर ने कहा कि उसे किसी के चलने की आहट सुनाई दे रही है, लेकिन नील ने इसे हवा का खेल समझकर नजरअंदाज कर दिया। कुछ मिनट बाद कैमरा स्क्रीन पर एक आकृति दिखाई दी, एक आदमी जो रेलवे वर्दी में था, लेकिन उसका चेहरा अधजला हुआ था। वो एक पल को दिखा और फिर गायब हो गया। तभी अचानक सुरंग में लगे लाइट्स बंद हो गईं और गूंजने लगी रेल की सीटी, जैसे कोई ट्रेन सुरंग के अंदर आ रही हो। रिया ने चिल्लाते हुए कहा, हमें वापस जाना चाहिए, लेकिन रास्ता अब धुंध से भर गया था। उन्हें दिखना बंद हो गया था कि वो आए किधर से थे। तभी एक एक कर सबको आवाजें सुनाई देने लगीं, बचाओ, हमें निकालो, हम जिंदा हैं। जैसे वो आत्माएं अभी भी उसी आग में जल रही थीं, उसी सुरंग में फंसी हुई थी। रिया अचानक बेहोश हो गई और कबीर दीवार पर खून से कुछ लिखने लगा, वो अभी भी यहीं है। उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ। नील के कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा था कि कैसे दीवारों पर साए चल रहे हैं, और हर दीवार पर हाथों के निशान उभरने लगे थे। नील जैसे तैसे रिया को उठाकर बाहर की ओर भागा, लेकिन कबीर पीछे छूट गया। जब नील मुड़ा तो देखा कबीर एक आकृति को घूर रहा है, एक अधजली औरत, जिसकी आंखों में केवल जलता हुआ अंधकार था। वो कबीर की ओर बढ़ी और फिर दोनों एक धुंध में गायब हो गए। नील और रिया को स्टेशन के कुछ कर्मचारी बाहर बेसुध हालत में मिले। नील के हाथ में अब भी कैमरा था, लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग अजीब तरह से डिस्टॉर्टेड थी। वीडियो में आवाजें साफ थीं, लेकिन चेहरे धुंधले, जैसे कैमरे ने आत्माओं को नहीं, उनके दर्द को कैद किया हो। कबीर कभी नहीं मिला। रेलवे अधिकारियों ने इसे दुर्घटना कहा, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में सुरंग का गेट कभी खुला ही नहीं दिखा। और तब से उस स्टेशन पर अजीब घटनाएं बढ़ने लगीं। रात को गार्ड्स को सुरंग से रेल की सीटी सुनाई देती है, कोई बर्न्ट स्मेल हवा में भर जाती है, और सबसे डरावनी बात, प्लेटफॉर्म 2 की दीवार पर एक लाइन उभर आई है, हम अब भी यहीं हैं। नील ने डॉक्यूमेंट्री को अधूरा छोड़ दिया, लेकिन उसका चेहरा वैसा नहीं रहा जैसा पहले था, हमेशा डरा हुआ, हमेशा चौंका हुआ। वो अब किसी भी रेलवे स्टेशन पर नहीं जाता। और रिया, उसने ये दुनिया ही छोड़ दी,
किसी हिल स्टेशन पर जा बसी जहां कोई ट्रेन नहीं जाती। लेकिन हर रात उसे सपने आते हैं, वो सुरंग, वो आग और कबीर की चीख। मत जाओ वहां, वो लौटने नहीं देंगे। अगर आप कभी सायन जंक्शन जाएं, तो प्लेटफॉर्म 2 के उस पुराने गेट की ओर मत देखिएगा। और अगर आपको किसी ने पुकारा किसी जली हुई आवाज में, तो बस भागिए, क्योंकि भूली हुई सुरंग कभी आपको भुला नहीं पाएगी। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो, तो ऐसे ही और भी रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची हॉरर कहानियों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल हॉरबल स्टोरी टेलर को। अगली बार फिर मिलेंगे एक ऐसी कहानी के साथ जो आपको नींद में भी सोचने पर मजबूर कर देगी। तब तक के लिए अंधेरे से दूर रहिए, क्योंकि डर अभी जिंदा है।